सुनिए, चलो चलो शुरू करते हैं। चलो जी, हम लोग कल कल 3 पॉइंट ही पढ़े हैं लोग। इलेक्ट्रिसिटी का कल 3 पॉइंट पढ़े हैं लोग। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन पढ़े हैं। क्या है इलेक्ट्रिसिटी? क्या है एक शब्द में? एनर्जी है। अरे बाबू बात नहीं, इधर देखो ना, इधर देखो। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी का रूप है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का ही एक रूप में। 9 क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद आ रहा है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, एक रूप से दूसरे रूप में होता है। अब जो अपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो हम लोग लास्ट में पढ़ा जाएगा सेकंड चैप्टर में कि ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो सकती है। हाई इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है अपने यहाँ कैसे जनरेट हो सकती है? पानी से, कोयला से, विंड से। हाँ, विंड से। ठीक है ना। एक बस आपको मशीन चाहिए। एक ऐसा मशीन है, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगा रहता है, बीच में यहाँ पे आर्मेचर रहता है। देखो ना इधर, बीच में आर्मेचर रहता है। इस आर्मेचरमा में फैन लगा देते हैं जी, ऐसे फैन। नदी में पानी जमा कर देते हैं, बांध लगा के पानी जमा करते हैं। जैसे नदी इधर से पानी आ रहा है, यहाँ बांध लगा दिए, डैम, पानी इसमें जमा हो गया। तब पानी का पहले लेवल इतना था, जब लेवल उठने लगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसी एनर्जी में। मशीन लेके आते हैं, ये वाला मशीन उस साइड लगा देते हैं, कहीं साइड में लगाते हैं। हाँ, मशीन में कहीं पंखवा यहाँ से, जैसे मान लो बोर्ड हो गया, दीवार बोर्ड हो गया तुम्हारा डैम, डैम में छेद कर दो, आप पाइप लगा दो, पाइप से पानी जाएगा तो प्रेशर में जाएगा। हई पंखवा ऐसे रख दो, और पंखवा पे जैसे पानी गिरेगा तो पंखवा को नचाएगा, तो इस आर्मेचर को भी नचाएगा, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस बिजली पैदा होगा। तो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में चेंज हुआ ना, सेकंड चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो अब हम ये काहे बताए हैं कि क्या है इलेक्ट्रिसिटी? हाँ जी बोलिए। हाँ, वाटर के अंदर नहीं लगा रहे हैं, पाइप, पानी जहां गिर रहा है ना, उस पानी के स्पीड से फैन चलाते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये बात सही बोल रहा है। देखिए, अब तो मान लीजिए जैसे आता, अपने यहाँ आता है तो 11,000 वोल्ट आता है, 1 लाख वोल्ट आता है, 1,10,000 आता है, 22,000 वोल्ट आता है। तो कैसे पता लगेगा? तो हर इलेक्ट्रिक अपैरेटस का पावर रेटिंग दिया हुआ है, अलग अलग पावर रेटिंग पे चलता है। ठीक है ना। अपने इंडिया का 240 वोल्ट पे चलता है। अपने इंडिया का 220 से 240 वोल्ट के आसपास में अगर वोल्टेज रहेगा तब भी इंडिया का कोई अपैरेटस चल सकता है। और 50 हर्ट्ज करेंट का वैल्यू रहेगा। तो ठीक, फ्रीक्वेंसी उसी को बोलते हैं, एसी करंट का फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, इंडिया का है। मैक्सिमम देश का वही है, बस एक अमेरिका का है कि ये 60 हर्ट्ज होता है, और ये 220 से, ये भी 240 से रहता है। तो अब मान लो कि तुम बिजली पैदा करो और वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है? 440, तो उससे अपना बल्ब नहीं जलेगा। इसको 220 कन्वर्ट करने के लिए मशीन लगेगा, जिसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, जब आप पढ़िएगा ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो 60 को पेपर पढ़िएगा, 60 को बुक खाली इसी पे, 60 को 60, तब मजा आएगा। खाली मोटर पे पढ़ाएगा, मोटर पे तुमको 4-5 को बुक पढ़ाएगा, खाली मोटर पे, डायनामो पे, समझे? अब प्रैक्टिकल भी कराएगा। बैठिए। अब तो ये पता लग गया जी। देखो इधर, ये तो पता लग गया कि इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, क्योंकि एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी फैन चला रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पानी लेके जा रहा है, गाड़ी को लेके जा रहा है। तो जिसके पास वर्क करने की क्षमता, इट मीन्स एनर्जी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर कोई पूछेगा तुमसे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी क्यों है, तो कहोगे भाई 3 मंजिला पे खाली 1 बाल्टी तनी पानी उठा के ना देखो क्या होता है, और 10 मिनट में 1000 का लीटर का टंकी भर देता है इलेक्ट्रिसिटी। तो काम इतना कहाँ से कर रहा है? उसके पास एनर्जी है तबे तो काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी
इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी पैदा करने के लिए आई नीड चार्जेस। बिना चार्ज का ये एनर्जी पैदा नहीं होगा। चार्ज मूव करेगा, चाहे चार्ज रहेगा, तबे एनर्जी पैदा होगा। इसके आधार पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को 3 भागों में बांटे थे। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कल बांटे थे। ये पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जी, दूसरा मैग्नेटिज्म बोलो या करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 3 तरह का इलेक्ट्रिसिटी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। यहां पे चार्ज कैसा रहेगा? रुका हुआ। स्टैटिक माने रुका हुआ, चार्ज रुकल रहेगा जी। यहां पे चार्ज चलेगा, कांस्टेंट स्पीड से चले। क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। स्पीड कर रहा है, कैसे कांस्टेंट रहेगा? देखिए सुनिए, हम लोग पढ़ा जाएगा कि अगर मान लीजिए ये बैटरी है, सुन लो बढ़िया समझो लोग, फिजिक्स में कम पढ़ना है, ज़्यादा सोचना है। ये बैटरी है, यहाँ पे हम लोग मेटल का रॉड लगा दिए हैं, यहाँ पे हमने रख दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का बस इतना ही काम है, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालता है, हाई मेटलवा पे जमा करता है। सब एसिड जमा करता था, सब एसिड से बैटरी बन जाता। यहाँ पे क्या बना, जहां से अब कल पढ़ाए हैं, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन गया वहां पे कौन सा चार्ज? प्लस की माइनस? प्लस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गायब हो गया था प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हुआ तो माइनस। तो हाई प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। समझे? अब जैसे इसको बाबू हम लोग एक बल्ब से ऐसे इसको जोड़ेंगे तो ये ज्यादा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा कि नहीं? तो भागेगा। हम लोग कहते हैं रियली में वो शिफ्ट करता है। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एक लाइन से मान लो पूरा इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, हाई एक एटम है, ये एटम, ये एटम, तुमको अगर हटा दे रहे यहाँ पे तो एक सीट खाली हो रहा था, पीछे से एक के लड़का आ सकता है, तो तुम यहाँ शिफ्ट हुए, वो खाली हुआ तो पीछे का आ सकता है, फिर वो खाली हुआ तो वो पीछे से आ सकता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। हाँ, नहीं, यही शिफ्ट होता रहता है, ये शिफ्ट होता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन रियली में शिफ्ट होता है। यहाँ पे चार्ज की कमी हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब आपके आयन की कमी हो जाएगी ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ रखने की क्षमता गायब, तब यहाँ पे बैटरी हो गया डाउन। तो रियली में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, शिफ्ट करता है। तो शिफ्ट करने का स्पीड ज्यादा नहीं ना होगा, फिक्स स्पीड है कि यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, रोड की तरह खाली नहीं है, कहीं से भाग गए, शिफ्टिंग होता है। तो इसीलिए इसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। करंट जो हमारे घरों में जो बिजली आती है ना, यही है करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये जो हम लोग रब करते हैं बल्बा को, चाहे बादल में होता है, हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये। हाँ तो यही वाला है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। EM वेव जो है ना, जहाँ पे चार्ज जो है ना एक्सेलरेटेड स्पीड से है, जैसे अभी स्पीड इसका 1 सेंटीमीटर है, अभी 3 हो गया, 4 हो गया, तो उससे एक वेव जनरेट होता है। और हम लोग पूरा वेव की दुनिया में है। अभी यहाँ जियो का टावर है, एयरटेल का है, हर चीज का है। ये वेव नॉट इलेक्ट्रिसिटी, इसका ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितना होगा? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट आपको मार सकता है? नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये। इस वोल्ट को मशीन एक लिए क्या आता है, वाइब्रेटर, अब वोल्ट को वेव में कन्वर्ट करके हवा में उड़ा देते हैं लोग। हाँ यार, क्या क्या नहीं है इस पे, तो कई वो बुक हम लोग पढ़े इंजीनियरिंग में। हमारा मोबाइल टावर, मोबाइल नेटवर्क जो हम लोग रिमोट कंट्रोल से ऐसे करते हैं कंट्रोल, EM वेव हो रहता है। इवन लाइट इज ऑल्सो EM वेव, लाइट इज ऑल्सो EM वेव होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो 3 तरह का इलेक्ट्रिसिटी लगभग में है। तीनों में क्या है जी? चार्ज है। यहाँ भी चार्ज क्या रहेगा? रुकल रहेगा। यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, यहाँ पे एक्सीलरेटेड स्पीड से चलेगा। तो चार्ज हम लोग पढ़े थे क्या होता है? चार्ज जो होता है ना, किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन को हटाने या सटाने की विधि है। समझे? ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, कल का इसका
देखिए चलिए नहीं जाएगा, होशियार बच्चा है ना। देखिए यहाँ पे समझिए एक बात को, यहाँ पे 12 गो प्रोटॉन है, ई लिख रहे हैं, मत समझना कि इलेक्ट्रॉन है। ई हम मान के चल रहे हैं 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम को हम ई मान लिए हैं। प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज माइनस में होता है। तो 12 का प्रोटॉन हाई पूरा चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज है। तो कौ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम एग्जांपल लिए हैं, प्रोटॉन 12 गो। हाँ तो 12 इंटू ये कर देंगे तो उतना कौन लिख दे जाए, इसीलिए ई लिख दिए। तो 12 को इलेक्ट्रॉन होगा, भगवान ने बराबर बनाया है 12 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मान लीजिए 13 प्रोटॉन प्लस 13 इलेक्ट्रॉन माइनस। अभी ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, ऑब्जेक्ट है, एटम है। किसी एक ऑब्जेक्ट का हम एक एटम को दिखा रहे हैं। अंदर कैसे माने, प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस में रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है। इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन 1840 गुना हल्का होता है। 1840 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर देन प्रोटॉन, और ये बाहर घूमता है। अगर मान लिए इसको रगड़ दिए, दोनों एटम को रगड़ दिए, दो को ऑब्जेक्ट को रगड़ना, हम दो को ऑब्जेक्ट को रगड़ रहे हैं, मतलब हम बोल सकते हैं इसके एटम से हमारे हाथ के एटम को रगड़ रहे हैं, बोल सकते हैं ना। हमने रगड़ दिया, अब क्या हो गया यहाँ का सिचुएशन, अंदर तो 12 ही रहेगा जी, अंदर तो कुछ नहीं हुआ, बाहर दो घट गया, बाहर हो गया 10। अब देखो, और यहाँ पे अंदर तो 13 ही रहा, ये बाहर हो गया 15। अब तनी प्लस माइनस करो, हाई प्लस 2 ई हुआ, हाई माइनस 2 ई हुआ। अब इसी का नाम वैज्ञानिकों ने रख दिया है चार्ज, इसी को बोलते हैं चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अपने से डेफिनेशन नहीं बना सकते। अगर कोई एटम पे या ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन की कमी, या किसी एटम या ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता को चार्ज कहते हैं, बात खत्म। अब किताब को देख कर रटने की क्या जरूरत है, अपने से डेफिनेशन बनाना है। चार्ज इज द सफिशिएंसी और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम कंपेयर टू प्रोटॉन, हो गया खत्म। तो किताब का भाषा नहीं ये करना है, रटना नहीं है। ये भी नहीं आता है, बोलने भी नहीं आता, समझा देना कि यही चार्ज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर एटम इलेक्ट्रॉन को देता है तो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, और कोई लेता है तो नेगेटिव चार्ज बनाएगा। ये पढ़ लिए थे कल। हाँ, तो ये देखो, उसके बाद पढ़े थे चार्ज का प्रॉपर्टी। जो दे रहा है तो प्लस है, उसके पास ज्यादा है तब ना दे रहा है, तो प्लस समझो। ये ट्रिक से अब देखो चार्ज का, देखो इधर चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़े थे लोग, क्या पढ़े थे पहला, बोलिए। पहला प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बोलते हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये पहला प्रॉपर्टी था। प्लस प्लस को और माइनस माइनस को लात मारेगा, रिपेल करेगा। प्लस माइनस माइनस प्लस अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, ये एक पढ़े थे। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे, दूसरा प्रॉपर्टी क्या, बैठो नहीं कहीं नहीं जाना, बैठो। दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे जी, वो तो चौथा था, दूसरा बोलो, वो तीसरा था, दूसरा बोलिए, जाओ। हाँ जाओ जाओ, दूसरा प्रॉपर्टी बताओ ना। वो तो लास्ट प्रॉपर्टी है, चार्जेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड यूजिंग द लॉ ऑफ अलजेब्रा। अरे पूरा राम कहानी सुनाते हैं, फिर यहाँ पे सुनने सब मिलेगा। अरे भैया चार्ज है यहाँ पे प्लस 5 कूलम है। अरे देखो जी, ए है, यहाँ बी है, प्लस 10 कूलम है, याद आ रहा है। जैसे दोनों को सटा देंगे, कितना हुआ 15 कूलम प्लस में, और सटा के अगर हटा दिए तब कितना हुआ, आधा आधा।
अब ये मत सोचना कि 5 कूलम था तो 5 लेके जाएगा, नहीं 10 है। ये है चार्जेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अलजेब्रा। ये आपको 12 इस लॉ ऑफ अलजेब्रा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे, अगर ये माइनस रहता ना तो -5 होता। तीसरा प्रॉपर्टी बोलो, तीसरा प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे क्वेश्चन आएगा। अभी हम फिर बनवाएंगे, अभी हम बनवाएंगे। चार्जेज आर क्वांटाइज, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब चार्ज होगा ना तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होगा। मान लो मेरे बॉडी पे 5 ई का चार्ज हो सकता है या 10 ई का हो सकता है, 1.5 ई तो नहीं होगा। तो ठीक है ना, तो ये इसी को बोलते हैं क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। क्यू क्या है? चार्ज है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है, यही तो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चौथा है कंजर्वेशन, सिंगल चार्जेज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। आप देखिए, सुनिए यहां पे देखो, इस पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाओ क्वांटाइजेशन पे। ज्यादा 10 क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन 12 में जाएगा तो इस पे क्वेश्चन पूछेगा। बुक का क्या जरूरत है जी? क्यू बराबर एन ई। चलिए एक क्वेश्चन हम अपने से दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in find the number of electron in, बता रहे हैं हम, बता रहे हैं ना। फोर 4.8 × 10⁻। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.8 × 10⁻19 कूलम ऑफ चार्ज। चलिए बनाइए तनी जल्दी से, आसान क्वेश्चन है। क्यू बराबर एन ई, एन निकालना है, क्यू दिया है, ई पता है तुमको। ई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना है? 3 एक का आंसर आया, आप लोग बोलिए। कितना आया जी? देखो सॉल्यूशन देखो, क्यू दे दिया है इतना 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। एन हम लोग को निकालना है, ई हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये डेटा है आपके सामने। हम जानते हैं कि Q बराबर एन ई, क्या निकालना है? एन। यहां हम लिख सकते हैं एन ई बराबर Q, लिख सकते हैं। एन बराबर Q बटा ई लिख सकते हैं। Q का वैल्यू है 4.8 10⁻⁻19 कूलम और ई है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। है गया, गया कूलम से कूलम गया, 16×48 हो गया। 3 गो इलेक्ट्रॉन। कभी इलेक्ट्रॉन आएगा तो इंटीजर में ना आएगा जी। देखो इसी फॉर्मूला को देख रहे हो जी, इसी को रोटेट करना है। नंबर की बात हो, नंबर की बात हो, चार्ज की बात हो
है ये दूगो पूछेगा, चार्ज पूछेगा चाहे नंबर पूछेगा, ही तो पूछेगा नहीं, सबको पता है। ई का वैल्यू तो सबको पता है। ए सुन रहे हो, ए लिखते रहो, इधर भी सुनो, ए इधर सुनो। ई का वैल्यू तो सबको पता है, ठीक है ना। ई का वैल्यू तो सबको पता है। क्या पूछ सकता है, या तो क्यू या एन। चलिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। चलिए बनाइए जल्दी से। तो 1 कूलम चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बनाओ। क्यू नहीं दिया है, 1 कूलम। 1 कूलम क्या है, क्यू है ना, है एन निकालना है। $6.25 सही तो लग रहा है। -18 नहीं होगा, +18 होगा। हो गया बाबू, कितना आया, कितना, +18, ठीक है। देखिए सुनिए समझिए, इधर ए सॉल्यूशन देखो क्या है। क्यू दिया है जी कितना, 1 कूलम। ई हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्या निकालना है, एन निकालना है। हम लोग जानते हैं एन बराबर क्या हुआ, क्यू बटा ई होगा, क्योंकि क्यू बराबर एन ई। क्यू कितना है, 1 कूलम बटा 1.6 × 10⁻19 कूलम। सी से सी मारो, ठीक है। अब देखिए यहां से अब फिजिक्स खत्म, अब मैथ शुरू। यहां से मैथ अब शुरू। फिजिक्स इतने तक था, बस फॉर्मूला लगाने तक। अब देखिए ये 10 के पावर नीचे -19 है, ऊपर जाएगा तो +19। 1 × 10 के पावर +19 हुआ, और नीचे है 1.6 है, दशमलव हटाएंगे तो 10 हो गया। अब 10 में 16 से डिवाइड करने 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसलिए इसको और तनी सुंदर बनाने के लिए यहाँ 10 के पावर 19 को 10 × 10 के पावर 18 लिखने में कौन मुसीबत है। 22 16 10 100 अपॉन 16 × 10 के पावर 18 लिखने में कौन दिक्कत, ठीक है। 16 छक 96, काटोगे इधर 100 को काटोगे 16 से, 16 छक 96, कितना बचा 4 40, 16 दूनी 32, 8 16 5 80, कट गया। तो 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये एन हुआ। देखिए एक चीज और देखिए, 1 कूलम का चार्ज अगर हमारे शरीर पे लाना है तो इतना इलेक्ट्रॉन या तो हमारे शरीर पे रखना पड़ेगा तब नेगेटिव चार्ज होंगे, या हमारे शरीर से इतना इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। 10 के पावर 18 समझते हो, 1 कूलम चार्ज में। इसका मतलब है 1 कूलम चार्ज इतना ना ज्यादा हो गया, इतना ना ज्यादा हो गया कि मैंने सोच नहीं सकते हो। 1 कूलम चार्ज अगर हमारे शरीर पर रख दिया जाए, सेकेंड में हमारी बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी। अगर मान लो 1 कूलम का इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं तो इतना इलेक्ट्रॉन है तो माइनस माइनस को रिपेल करेगा। तो है हाथ बगल के एटम, तो बगल के एटम को रिपेल करेगा। ये हाथ का आधा टुकड़ा आधा को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। एगो हेन्ने भागेगा अंगुरी, एगो हेन्ने भागेगा, आंख होने भागेगा, दांत होने भागेगा, भागेगा कि नहीं भागेगा। तो उसमें बहुत वोल्ट रहता है, बहुत ज्यादा रहता है उस समय, इसलिए आदमी जल जाता है। तो 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज हो गया, ये भी यहां से प्रूव होता है। 1 कूलम चार्ज इज वेरी वेरी बिग चार्ज।
इसीलिए देखिएगा जब भी चार्ज का लेते हैं तो किस में लेंगे, मिली में। मिली मतलब क्या होता है जी, मिली बताओ। -3 मिली माने 10 के पावर -3। एम से डिनोट करेंगे इसको। माइक्रो माने -6। म्यू से डिनोट करेंगे। यू में एगो पोंछ लगा दोगे म्यू हो जाएगा भाई। 6 है। नैनो माने 10 के पावर -9। एन से डिनोट करेंगे। हाँ, अब पीको माने 10 के पावर -12। पी से डिनोट करेंगे। और आगे आएगा फेमटो, ऑटो, ये सब आएगा, वो आपको नहीं जानना है। 10 क्लास में है 3 को जाने को काफी है। बस यू की तरह लिख देना, हो जाएगा। अरे यू को लिख के पोंछ लगा दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, यू लिखना है। म्यू है माने ग्रीक भाषा का म्यू है। ठीक है, आप सुनिए, आप चलते हम लोग अगला टॉपिक। यहाँ तक तो कल ही पढ़ाते जी, न्यूमेरिकल बस एक्स्ट्रा पढ़ाए हैं। हाँ जी, लैट्रिन नहीं ना, लैटिन ना। देखो, रोमन साम्राज्य का पहले पूरे यूरोप पे कब्जा था, तो आधा लोग बोलता था लैटिन भाषा, आधा लोग बोलता था ग्रीक भाषा। पुरानी भाषा है। जैसे अपने यहाँ इंडिया की पुरानी भाषा कौन कौन है? संस्कृत। हिंदी तो हृदय जन्म हुई है 1200 एडी 600 एडी में। इंडिया का संस्कृत और पाली भाषा, उससे भी इंडिया का है, ये तो हृदय जन्म तो 200-300 साल पहले। संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा। दो 300 साल। चल आगे बढ़ा जाए। अब देखो, सुनो लोग, सुनो, तुम्हारा बुक में एक देखोगे तो कहेगा डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। कहेगा 1 कूलम चार्ज को डिफाइन कीजिए। कोई बोलेगा? करंट के हिसाब से नहीं जा रहे हैं। ओ ऐसा यूनिट डेफिनेशन का नहीं है। अपना बुक पढ़िएगा तो लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तब ना मजा आएगा। लाइन बाय लाइन जब पढ़िएगा, ये संत का बुक तो लिखा है 1 कूलम का चार्ज वैसा चार्ज है जो दूसरा 1 कूलम के चार्ज पर 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन का फोर्स लगाता है। पढ़े हो? हाँ हाँ, Q बराबर N, यानी कि 1 कूलम चार्ज के लिए हमको किसी भी ऑब्जेक्ट से 1.6 × 10 पावर -19 कूलम माइनस नहीं सॉरी 6.25 × 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन जाना पड़ेगा। यही पढ़े हो? ये आपका ये सही डेफिनेशन नहीं है जी। ठीक है, 1 कूलम चार्ज वैसा 1 कूलम चार्ज वैसा चार्ज है जो दूसरा 1 कूलम चार्ज पर 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन का फोर्स लगाता है। इस एक लाइन के लिए तुमको हम एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, बस एक लाइन को क्लियर करने के लिए। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं होता है। कौन मैडम वहाँ है आगे पढ़ा देती है? समृद्धि मैम आगे तक पढ़ा देती है तो बड़ी अच्छी है। चलिए यहाँ देखिए, समझिए। हाँ जी, अरे भैया तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, बायोलॉजी पढ़ाती तो फिजिक्स में
तुमको 12 में भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन एक टॉपिक तुम्हारा क्लियर यहां से हो जाएगा। तो उस टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ। देखो समझो, इधर समझो, कूलम्स लॉ समझो। देखिए समझिए, 10 क्लास में अभी हम लोग पढ़े हैं बाबू कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। बढ़िया समझो, लाइक चार्ज रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो या तो हमको किसी को रिपेल करना है तब वो फोर्स लगाएंगे, सुन रहे हो रे, या अट्रैक्ट करना है तब वो फोर्स लगाएंगे। तो क्या अभी तक आप फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हैं? नहीं पढ़े। वही फोर्स लगाने का फॉर्मूला देता है कौन? कूलम दिया है। हेलो, हाँ, वही फोर्स लग अरे माने 2 गो चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है, तो क्या करेगा? हेलो, हाँ जी, बुक वगैरह सब लेके। तो 2 चार्ज है तो रिपेल करेगा, तब वो फोर्स लगाएंगे। उसको धक्का देंगे ना, किसी को धक्का दोगे तो फोर्स लगाओगे, या किसी को अपनी तरफ सटाओगे तो फोर्स लगाओगे रे, बोलो फोर्स लगाओगे ना। तो वही फोर्सवा का डेफिनेशन, फोर्सवा का फॉर्मूला दिया है कूलम। आसान फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला है, कूलम। हाँ, साइंटिस्ट का नाम है ना कूलम यार। यार इतना बड़ा साइंटिस्ट को कूलम्बे का नियम पढ़ रहे हो, साइंटिस्ट का नाम है। देखिए आप देखिए, एक कोई ऑब्जेक्ट है, देखो इधर इधर इधर, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है ए, इस पे कुछ चार्ज है। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। यहां पे चार्ज हम मान लेते हैं Q1, 5 कूलम, 10 कूलम, 0.5 कूलम, कुछ भी होगा, Q1 मान लिए। चार्ज का सिंबल Q, छोटा दो या बड़ा दो कोई टेंशन नहीं है, सिंबल कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पे एक और चार्ज है, ऑब्जेक्ट है B, यहाँ पे चार्ज है इसका Q2, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है D, सेंट्रल, दोनों के बीच का डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर D। अब दोनों प्लस अगर है तब वो फोर्स लगाएगा, दोनों माइनस है तब वो फोर्स लगाएगा, एक प्लस एक माइनस है तब वो फोर्स लगाएगा। तब कूलम साहब बोलते हैं कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद आ रहा है? उसी से इंस्पायर्ड है, यानी कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। वही चीज बना है, M1 M2 के जगह पर Q1 Q2 ले लिया। अब दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन डी स्क्वायर। हम जानते हैं साइंस में एक रूल है, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इक्वल टू और कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा। तो F बराबर है, हटाए तो इक्वल टू लगा, कांस्टेंट K लगा, Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। इसी K का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये कांस्टेंट का वैल्यू, इसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। अब आप देखिए, अगर यहाँ पर Q1 अगर हमारा 1 कूलम हो जाता है, Q2 भी 1 कूलम हो जाता है, और D भी 1 मीटर हो जाता है, तब है फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? F बराबर K इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। क्या बचा? K का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, F क्या है? फोर्स माने न्यूटन। अब कुछ समझ में आया? एक कूलम चार्ज अगर यो रहेगा और ये भी एक कूलम रहेगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर रहा, तो ये इस पे इतना का फोर्स लगाएगा। इसी को डेफिनेशन में लिख देना है, 1 कूलम चार्ज इज दैट चार्ज विच अप्लाई 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन फोर्स ऑन अनदर 1 कूलम चार्ज केप्ट एट द डिस्टेंस 1 मीटर। तो नहीं लिख सकते हो, इसी को तो लिख दिया है।
अब बिना ये पढ़ाए तुमको पढ़ाते तो रटना पड़ता। नहीं, सब नहीं लिखना है, समझाने के लिए हम तुम लोग पढ़ाएं। बिना अगर इस फॉर्मूला का पढ़ाए तुम लोग को हम समझाते तो तुम लोग को रटना पड़ता। ठीक है ना? इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ बोलते हैं। यानी कूलम्ब ने 1881 में कूलम्ब और एम्पियर और वोल्ट, सुनो सुनो, 1818 में 1881 में एक संस्था है इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कमिटी, ऐसा कुछ संस्था है। 1818 में कूलम्ब चार्ज का ऐसा यूनिट बना दिया लोग, एम्पियर करेंट का और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट का बनाया, 1881 बना है। हाँ जी, हाँ कल हम लोग पढ़ाए, कल नहीं आया था ये तो देखिए जी, कल एक क्वेश्चन, कल वाला एक क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए सुनिए, हटाएं। कह रहा है ये जो चार्ज है भाई साहब, इनका सिंबल या तो सी होना चाहिए या तो सी एच होना चाहिए, या तो सी होना चाहिए। मान लो कहीं सी ले लिया है तो सी एच होना चाहिए। इसका सिंबल क्या लेते हैं? क्यू या क्यू। क्यों लेते हैं? कि पुरानका नाम है बाबू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पूरा खानदान को पढ़े हैं हम इसके। अभी तुम लोग इसका हम बैकग्राउंड नहीं पढ़ा रहे हैं ना, तो 3 दिन लगेगा इस चार्ज का बैकग्राउंड पढ़ाने में। इसका अगर हिस्ट्री पढ़ाने लगे ना तो 3 दिन लगेगा कि कहाँ से क्यू आया, कि ये आया वो आया, सब इसका कितना दिन लगेगा। तो पुरानका नाम चार्ज का है ना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यहीं से क्यू ले लिया गया। किसने लिया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। हाँ, पतंग उड़ाने वाला वही वैज्ञानिक हुआ था। बात कर रहा है कि बेटा पतंग उड़ा है। सुनिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक चीज का नहीं कई चीजों का खोज किया है। सुनो, बादल में रे लड़का सुन नहीं रहा रे, फटा निकाले। बादल में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज नहीं की है। बादल जब चमकता है तो उसमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, उसकी खोज की है। समझे? हाँ, वही फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि मिला जुला के अभी हम लोग 2 फार्मूला ही पढ़े हैं लोग, 9-10 फार्मूला इस चैप्टर में है। पहला फार्मूला पढ़े हैं Q बराबर प्लस माइनस एनी, ए बराबर के Q1 Q2 बटा ds, जहाँ k का वैल्यू है 9 × 10⁹ प्लस 9 10⁹ और ये भी पढ़े हैं E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इतना पढ़े हैं लोग। अब हमें बहुत मेन टॉपिक पढ़ने जाना है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और कंडक्टर एक थ्योरेटिकल चीज है, पहले नहीं, पहले कंडक्टर सही में सुनिए। टाइप्स ऑफ मटेरियल होता है इलेक्ट्रिसिटी की नज़र में, हमारी नज़र में नहीं, केमिस्ट्री की नज़र में, इलेक्ट्रिसिटी की नज़र में 4 तरह का मटेरियल है। कंडक्टर, इंसुलेटर, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर। ये 4 तरह का नहीं। इलेक्ट्रिसिटी के नजर में जितना भी दुनिया में मटेरियल है, जितना भी ऑब्जेक्ट है, उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है कंडक्टर। कंडक्टर कहता है कि वैसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर जाए, मतलब चार्ज आसानी से फ्लो कर जाए, उसको बोलते हैं कंडक्टर्स। इसमें कौन आता है? ऑल मेटल्स, आयंस
और एक आता है नॉन मेटल में ग्रेफाइट। ये सभी कंडक्टर हैं, ठीक है। इंसुलेटर वैसा मटेरियल है, अब सुनिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को कंडक्टर होने में सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल है, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब थोड़ा सा आप जब पढ़ा रहे थोड़ा सा और देख लो। मान लीजिए ये मेटल है, हाई मेटल है, हाई मेटल है, नीचे प्लास्टिक छोड़ दो, ये मेटल है, यहाँ पे अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है नहीं हुआ मूव कर रहे हैं, बट रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है? 100% कर रही है। नेट करंट 0, बस अंदर अंदर करंट फ्लो करे, एक दूसरे को कैंसिल करे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहाँ रहेगा रैंडमली मूव करेगा इधर उधर। तो जितना भी कंडक्टर होते हैं सब में क्या, हाँ जी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। बैटरी को यहाँ कनेक्ट करो, एक तार यहाँ कनेक्ट करो, अब बल्ब यहाँ लगा दो, देखो जलेगा, समझे। तो कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, रैंडम मूव करेगा, ठीक है। बस ये इसका सबसे बेसिक गुण यही है। इसमें फ्री है, देखो इधर कंडक्टर में क्या रहता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर में मूव नहीं कर, कोई करंट मूव नहीं करेगा, यानी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। लेकिन क्या 100% सही है चार्ज फ्लो नहीं करेगा? इसमें चार्ज फ्लो करेगा, हाँ। तो इसमें इंसुलेटर में आयन कहां से आ गया? कंडक्टर है, इसमें चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, इसमें भी कर सकता है। कब? इस रूम का टेम्परेचर -100 डिग्री कर दीजिए, ये इंसुलेटर नहीं, ये कंडक्टर बन जाएगा। 100 डिग्री। अब यार, अब तुम यहीं पर रहोगे यार, तुम बाहर निकल कर रिसर्च करोगे, तुम यहीं बैठल रहोगे रिसर्च फील्ड में। रिसर्च किया जाता है एक बक्सा में 100 डिग्री -100 डिग्री -180 डिग्री करके, और उसमें रिसर्च नहीं कर सकते। कौन जरूरी है? तुम्हें घुस के रहोगे तब रिसर्च होगा। गजब लोग है जी। हाँ जी। एवरी इंसुलेटर बिकम कंडक्टर व्हेन द रूम टेम्परेचर बिकम मोर देन -100 डिग्री। एवरी कंडक्टर बिकम सुपर कंडक्टर। उस समय कंडक्टर हो जाएगा सुपर और इंसुलेटर हो जाएगा कंडक्टर। तो ये 100% ये अभी हम लोग बता रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, बता रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में। अभी जो भी चीज हम बता रहे हैं इस रूम टेम्परेचर का हिसाब से बता रहे हैं। अब कोई कहेगा सर आप तो बोल दिए प्लास्टिक इंसुलेटर है, अब -150 डिग्री हम कर दिए तो करंट फ्लो कर रहा था। अरे भैया अभी के टेम्परेचर में हम बता रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, उसी का तो नाम है सुपर कंडक्टर। क्या सुपर कंडक्टर? आ रहे पहले आने दो, वहां आने दो बाबू। यहाँ पे देखो, सुनो ना, अरे यहाँ पे हो गया प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गया, सूखा हुआ वुड हो गया, सूखा हुआ। सबसे बेस्ट इंसुलेटर आपका है भाई साहब एयर। इसका गुण मानिए कि यहाँ तार है, यहाँ पे बिजली जाता है, यहाँ तार कटल रहता है, एयर में उसका मतलब ठक से इसको, नहीं तो इलेक्ट्रॉन गिरने नहीं देता है, नहीं तो पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाता, राम नाम सत्य हो जाता। एयर इज द बेस्ट इंसुलेटर। देखते हो नांगा तार जाता है बिजली, क्या वहां से है? देखो ना जी, नांगा तार जाता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, क्या बाहर निकल आता है? एयर चापे हुए, देखो क्या ऊपर वाला बनाया हुआ है। इस रूम को बंद कर दिया जाए, वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, आपको इसी में रख दिया जाए और बॉल जला दिया जाए, सेकेंडों नहीं लगेगा, आप तड़प के मर जाइएगा। लिखा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पूरा रूम में छा जाएगा, करंट मारेगा, मर जाओगे। समझे? एकर मारना कुछ और है, पढ़ाई के लिए नहीं मरोगे। पूरा समझ गए ना? सुनो सुनो, इधर देखो, इसको खत्म करने दो।
इसमें इलेक्ट्रॉन क्या इसमें होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन है 100%, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, पेपर में कहाँ करंट फ्लो करता है? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर वही है, आधा वाला, आधा ट्रांसफर करेगा, आधा रुकेगा। 50-50% है, 50% ट्रांसफर करेगा, 50% रोकेगा, वही है। लेकिन जान लो, दुनिया का जितना अभी बनाया जा रहा है ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, ये लैपटॉप, मोबाइल, बड़ी बड़ी जितना इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीनें बना रही है, सेमीकंडक्टर। दुनिया का, हाँ, आधा आधा दुनिया, ये सेमीकंडक्टर ही ऐसा मटेरियल है जो हमारे कंट्रोल में। हम कहेंगे बॉल जलाओ, जलाएगा, कोडिंग करना पड़ेगा। हम कहेंगे जब हम निकलेंगे तो बॉल बंद कर देना, पंखा बंद कर देना, हमारे को फॉलो करेगा। इसीलिए सेमीकंडक्टर को बोला जाता है कंट्रोलेबल डिवाइसेस। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। माने जब तक हमारे, हम अब देखो सुनो, अब हम कह रहे हैं कि पानी में एनर्जी है, तो पानी में ऐसे ही जाएंगे, दो तार लगा देंगे तो थोड़ी बिजली जलेगा जी, कुछ मशीन लगाना पड़ेगा ना। तो सेमीकंडक्टर हमारे कंट्रोल में है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ उसको डिवाइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, मशीन में डालना पड़ेगा। क्या? हाँ नहीं, प्योर वाटर की कहाँ बात कर रहे हैं, वो बात हम नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग वाटर से बिजली बनाते हैं, हमने एक बात कह दिया कि हम पानी से बिजली बना सकते हैं। अब तुम कह दो कि सर पानी पानी से बिजली शोर बोले थे बनाने के लिए, बॉल ले लिया, तार ले लिया और ले जाकर पानी में डाल दिया, तो क्या जलेगा? नहीं ना जले, वो सब नहीं जानते हैं। समझो ना, जलेगा। अब पानी से, जैसे वो कहानियां था ना, किसानवा बोला था अपने बेटा को कि खेत में क्या है? सोना छुपा हुआ है। अब जाके खेत को कोड़ने लगा था, क्या सोना मिला? आप मेहनत कीजिएगा तो उस खेत से सोना खरीद सकते हैं, अनाज आप निकाल सकते हैं। उसी तरह सेमीकंडक्टर हमारे कंट्रोल में है। ये नहीं है कि सिलिकॉन लिया देंगे, कहेंगे सिलिकॉन दौड़ेगा, नाचेगा, वैसे थोड़े यार। पहले उसको डिवाइस कन्वर्ट करेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाएंगे, मशीन में डालेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे और तब उसको डिवाइस को कंट्रोल कराएंगे अपने अनुसार, समझे? अपना इंडिया का जो बेंगलोर है, वो इंडिया का सिलिकॉन वैली है। आओ ना ऊपर, ये एक लड़का को भेज रहे हैं, नीचे एक लड़का है, बुला लिया, तो बतियाते जाओ, काटो मत, बतियाते जाओ, समझे? तो ये सेमीकंडक्टर देखिए कितना काम का चीज है। एक एक जो होता है ना सेमीकंडक्टर का इंजीनियर, उसकी सैलरी, बैठिए। तो एक सेमीकंडक्टर जो है ना इंजीनियर, कई लाख का पैकेज उसको मिलता है बाबू, कई लाख का पैकेज। सुनो ना रे, खाली कई लाख का पैकेज मिलता है, हंसते में जिंदगी बीत जाएगा, टीनेजर खत्म, उसके बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करने में 10 साल लगेगा। आ जाओगे यहाँ दुकान चलाओगे, बढ़िया से पढ़ लो। अब बोकवा लोगों कैटेगरी में जाके ना कि 10 घंटा पढ़ना, कोनो नौकरी नहीं होगा, बढ़िया से पढ़ लो, बाहर चले जाओ, कोई इंजीनियर बन जाओ, डॉलर में पैसा छापो, इंडिया में इन्वेस्ट करो। अब आइए सुपर कंडक्टर, देखो जी सुपर कंडक्टर का बनाने का 2 तरीका। एक तो हम लोग माइनस कर देंगे तो कंडक्टर सुपर कंडक्टर हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो रियल लाइफ में इस्तेमाल करना होगा तो हर जगह माइनस टेम्परेचर संभव है नहीं। तब वैज्ञानिक सब काहे ना बैठा हुआ है? आप लोग हंसी मजाक कीजिए, वैज्ञानिक सब रिसर्च कर रहा है। आप लोग रील्स पे रील्स देखिए, नचनिया सन का नाच देखो, वैज्ञानिक सब रिसर्च कर रहा है। मुजरा देखो, रात दिन मुजरा देखने में तुम लोग, इंडिया का यूथ बर्बाद है मुजरा में, खाली मुजरा है जितना। अब खासकर बिहार के लोग का, बिहारी 2 चीजें बर्बाद है, एगो सरकारी नौकरी की तैयारी करने में, एगो अपना टसन दिखाने में। कोनो से में झगड़ा हो गया, साले को मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, नींदे नहीं लगा, उस लड़का को वो सफल नहीं होने वाला है। सुनो इधर, सुनो रे, सुपर कंडक्टर बनाने का 2 तरीका, या तो निगेटिव टेम्परेचर कर दिया जो संभव नहीं है। साइंटिस्ट सब क्या किया है, कोई सारा मेटल मिलाकर
हाँ कई सारा मेटल ऐसा खतरनाक एलॉय बनाया है, वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। अभी रात दिन रिसर्च कर रहा है, ये लोग चाह रहा है कि हम लोग ऐसा एलॉय बना दे जिसमें करंट रुकवे नहीं करे, चार्ज रुकवे नहीं करे, है ना सर, डालें धड़ाक से 10 कूलम का चार्ज होने धड़ाक से निकले। ये है सुपर कंडक्टर वो बना रहा है। यानी सुपर कंडक्टर का मतलब हुआ कि चार्ज को रोकने वाला कोई नहीं रहे, उसे सुपर कंडक्टर बोलते हैं। नहीं वो सब डिजाइन कर रहा है ये लोग, मेल्ट कैसे करेगा, समझे? आए टाइम हो गया, कल इतना तक पूछेंगे, बड़ी मार मारेंगे तुमको। कल इतने ज्यादा नहीं पढ़ाए, इतना तक याद रहना चाहिए। जाइए एक नया टॉपिक ये तो पढ़ाएं, और क्या।